दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि जो भी जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड है उनके लिए जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और आपको ये भी पता होगा कि जिस भी पीरियड की जीएसटीआर 3B को हम ड्यू डेट के बाद फाइल करने जाते हैं तो हमारे ऊपर लेट फीस भी चार्ज की जाती है। और दोस्तों, ये लेट फीस या तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज की जाती है या 50 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज की जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो लेट फीस हमारे ऊपर चार्ज की जाएगी तो किस कंडीशन में हमारे ऊपर 20 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज की जाएगी और किस कंडीशन में हमारे ऊपर 50 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज की जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किसी भी पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद जिस डेट को हम फाइल करने जा रहे हैं तो वहां पर हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने दिनों की हमको लेट फीस देनी है, यानी डे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो भी आज की वीडियो में आपको विद एग्जांपल इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, तो लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले तो ये जानते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, यानी अक्टूबर 2020 का पीरियड, नवंबर 2020 का पीरियड और दिसंबर 2020 का पीरियड। इन 3 पीरियड की मैंने जीएसटीआर 3B रिटर्न समय पर यानी ड्यू डेट पर फाइल नहीं की। और आज 10 फरवरी 2021 को मैं ये तीनों पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने दिन की हमको लेट फीस देनी है। तो सबसे पहले हम डे कैलकुलेट किस तरह से करते हैं वो जानते हैं। इसके लिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, वह एग्जांपल आपके सामने है। अक्टूबर पीरियड, नवंबर पीरियड और दिसंबर, ये तीनों पीरियड मैंने इस जगह पर रख दिए हैं और साथ में इनकी ड्यू डेट भी लिख दी है। यहां पर देखेंगे तो अक्टूबर पीरियड की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी वो थी नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख। नवंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न हमें फाइल करनी थी उसकी ड्यू डेट थी 20 दिसंबर यानी नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख। इसी तरह से दिसंबर पीरियड की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने की हमारी ड्यू डेट थी वो थी नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख यानी 20 जनवरी। इस समय तक हमको ये फाइल कर लेनी थी तो हमारे ऊपर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाती। लेकिन मैंने ना तो अक्टूबर मंथ पीरियड की, ना नवंबर पीरियड की और ना ही दिसंबर पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं की। आज 10 फरवरी को मैं ये तीनों ही रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं। तो कितने दिनों की हमारे ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी वो डे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये जानते हैं इस एग्जांपल में। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अक्टूबर पीरियड की हम आपको बताते हैं। अक्टूबर पीरियड की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न हमें फाइल करनी थी उसकी ड्यू डेट थी 20 नवंबर और आज क्या है 10 फरवरी 2021। तो हमको 10 फरवरी 2021 को जब हम इसकी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं अक्टूबर पीरियड की, तो हम पर कितने दिनों की लेट फीस चार्ज की जाएगी तो हम डे पहले कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये करना है कि जो भी ड्यू डेट है उसकी नेक्स्ट डेट यानी उसके अगले दिन से आपको ये कैलकुलेट करना है और जिस डेट में आप ये फाइल करने जा रहे हैं उस डेट को भी इसमें इंक्लूड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर अक्टूबर पीरियड की ड्यू डेट थी 20 नवंबर। तो यहाँ पर नवंबर मंथ की बात करें तो नवंबर मंथ में 10 दिन मैंने डिले किया, तो वो 10 दिन मैंने यहाँ पर कर लिया यानी 21 से लेकर 30 नवंबर। तो 10 दिन मैंने नवंबर मंथ में डिले किए थे तो 10 दिन मैंने यहाँ पर कर लिए। इसके बाद प्लस कर दिया दिसंबर, तो दिसंबर मंथ में 31 दिन होते हैं तो 31 दिन मैंने यहाँ पर लिख दिए यानी 31 दिन मैंने दिसंबर पीरियड में दिसंबर मंथ के डिले किए। प्लस कर दिया जनवरी मंथ, तो जनवरी मंथ के भी 31 दिन होते हैं तो वो 31 दिन मैंने यहाँ पर लगा दिए यानी जनवरी मंथ में भी मैंने 31 दिन डिले किया। और आज है 10 फरवरी, तो फरवरी 10 फरवरी को हम फाइल करने जा रहे हैं तो फरवरी में 10 दिन मैंने डिले किया तो 10 दिन मैंने फरवरी के यहाँ पर ले लिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको हर पीरियड के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है डे। कैसे करना है, ड्यू डेट के अगले दिन से आपको इसको कैलकुलेट करना है और जिस डेट में आप ये फाइल करने जा रहे हैं उस डेट को भी इंक्लूड करके और आपको इस तरह से निकाल लेना है जिस तरह से कि मैंने इस जगह पर निकाला है। अब इनको यदि प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 82 डेज यानी अक्टूबर पीरियड की जो जीएसटीआर 3B रिटर्न आज हम 10 फरवरी को फाइल करने जा रहे हैं तो 82 दिन मैंने इसको डिले कर दिया यानी 82 दिन की हमारे ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी जीएसटी पोर्टल द्वारा।
तो इस तरह से आपको डेट निकाल देना है। इसी तरह से नवंबर पीरियड में भी हम देखेंगे, तो नवंबर पीरियड में भी हमने क्या किया, किसकी ड्यू डेट थी 20 दिसंबर, तो 11 दिन तो हमने दिसंबर मंथ के डिले किए, तो मैंने 11 यहाँ पर लिख दिए। जनवरी मंथ, इसमें 31 दिन डिले किया, और 10 फरवरी को फाइल करने जा रहे हैं तो 10 दिन मैंने डिले किया फरवरी महीने में, तो ये 31 और 11 42 और 10 52 डेज मैंने यहाँ पर हो गए, यानी 52 डेज बाद मैं ये रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। तो 52 दिन की लेट फीस हमारे ऊपर चार्ज की जाएगी नवंबर मंथ की जीएसटीआर 3V में। इसी तरह से दिसंबर मंथ की ड्यू डेट थी 20 जनवरी, है ना, तो जनवरी में मैंने 11 दिन डिले किया, तो 11 दिन मैंने यहाँ पर कर दिया, और 10 फरवरी यानी 10 दिन फरवरी में डिले किया, तो 10 दिन ये हो गए, यानी 21 दिन हमने यहाँ पर कर लिए। तो इस तरह से दिसंबर पीरियड की यदि बात करें तो 21 दिन बाद हम दिसंबर पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए 31 दिन हमने डिले कर दिया, 31 दिन की हमारे ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पर 20 तारीख रखी है नेक्स्ट ऑफ मंथ की। अब ये जो जीएसटीआर 3V की ड्यू डेट होती है वो 3 ड्यू डेट चलती है, 20, 22 और 24। तो जो भी आपकी डेट हो उस डेट को आप इस जगह पर रख लें और उसके अगली डेट से आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपकी नेक्स्ट ऑफ मंथ की 22 तारीख रहती है, तो यहाँ पर 22 कर देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपके 22 तारीख कर देंगे तो यहाँ पर 8 दिन हो जाएंगे, तो 2 दिन इसमें माइनस हो जाएंगे ना, और बाकी तो सब सेम रहेगा। इसी तरह से आपको आगे भी समझना है। तो आपको मैंने यहाँ पर 20 तारीख का उदाहरण दिया है, यहाँ पर 22 और 24 होती है, तो आप उस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट डे से कैलकुलेट करेंगे, जो ड्यू डेट है उसके अगली डेट से, अगले दिन से आप कैलकुलेट करेंगे, और जिस डेट में आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड की, उस डेट को भी आपको इंक्लूड कर लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको डे कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पर डे तो हमने निकाल लिए और हमको ये पता चल गया कि अक्टूबर मंथ में हमने डिले किया 82 दिन, नवंबर मंथ की पीरियड की जो जीएसटीआर 3V थी उसको डिले किया 52 दिन, और दिसंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3V थी उसको डिले किया 21 दिन। ये हमने डे यहाँ पर निकाल लिए। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया इंटू के बाद यहाँ पर हमको इसको इंटू करना होगा। अब इंटू जो हम करेंगे वो या तो 20 से करेंगे या फिर 50 से करेंगे, क्योंकि या तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से हमारे ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी, या 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस हमारे ऊपर चार्ज की जाएगी। तो डे तो हमने निकाली है, और इंटू के बाद मैंने यहाँ पर रिक्त छोड़ दिया है। अब ये जानते हैं कि कब आपके ऊपर 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी, और किस कंडीशन में आप पर 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आकर हम ये समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि लेट फीस 20 रुपीज पर डे, यानी 20 रुपए पर डे। यदि आप जीएसटीआर 3V किसी भी पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, तो आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से किस कंडीशन में लेट फीस चार्ज की जाएगी जीएसटी पोर्टल द्वारा, वो समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जीएसटीआर 3V रिटर्न, जिस भी पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न लेट फाइल करने जा रहे हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, और वो रिटर्न यदि निल फाइल कर रहे हैं आप, तब भी आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। रिटर्न जीएसटीआर 3V निल फाइल करने से मतलब क्या है? मतलब ये है कि ना तो आपकी कोई आउटवर्ड लायबिलिटी है और ना ही आपको कोई आईटीसी क्लेम करनी है, यानी सारी टेबल आप जो है रिक्त करके, है ना, और आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, तो आपकी वो रिटर्न निल है, तो उस पर आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि जिस भी पीरियड की आप जीएसटीआर 3V रिटर्न लेट फाइल करने जा रहे हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, और उस पीरियड में आपने केवल और केवल आईटीसी क्लेम की है, आपकी कोई आउटवर्ड लायबिलिटी नहीं है, केवल आपने आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तब भी आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से ही लेट फीस चार्ज की जाएगी। इसके अलावा किसी पीरियड की आप जीएसटीआर 3V रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, और उस पीरियड में आपने केवल एग्जेम्प्ट या निल रेटेड सप्लाई की है, यानी आपकी कोई आउटवर्ड लायबिलिटी नहीं बन रही है, तब भी आप पर दोस्तों 20 रुपए पर डे के हिसाब से ही लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कब आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी, यानी आप निल रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, या फिर आप केवल आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, या फिर आपने आउटवर्ड सप्लाईज तो की है लेकिन एग्जेम्प्ट और निल रेटेड आउटवर्ड सप्लाईज की है, जिस वजह से आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, और इस स्थिति में भी आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से ही लेट फीस चार्ज की जाएगी। अब बात करते हैं कि 50 रुपए पर डे के हिसाब से कब लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो दोस्तों जब भी आप टैक्सेबल सप्लाई करेंगे, यानी जिस भी पीरियड के आप जीएसटीआर 3V रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, और उस पीरियड में आपने टैक्सेबल सप्लाईज की है जिस वजह से आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनी है ना,
तो उस स्थिति में आप पर 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। मतलब आप समझ गए होंगे कि आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है वो टैक्सेबल है, और उस पीरियड की आप जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, तो उस पीरियड में जितना भी आपने डिले किया है, जितने भी दिन, वो आप पर 50 रुपए पर डे के हिसाब से आप पे लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मैंने यहां पर आपको बता दिया था कि मैंने डे तो निकाल लिए है ना। अब हमको क्या करना है, इनटू में रख देना है फिगर। जैसे कि मैं इस जगह पर आ गया, यहां पर देखिए अक्टूबर मंथ की जो हमने डिले की थी अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न 82 दिन की थी, है ना, और नवंबर मंथ की 52 दिन और दिसंबर मंथ की 21 दिन। अब मैंने यहां पर इंटू कर दिया है तीनों में 50, क्योंकि इन तीनों ही पीरियड में मैंने टैक्सेबल सप्लाई की थी, इसलिए 50 रुपए पर डे के हिसाब से हमारे ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी। दोस्तों जब मैं यहाँ पर 50 रुपए पर डे या 20 रुपए पर डे की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की इंक्लूडेड है। लेकिन जब आप लेट फीस फाइल करने जाएंगे, है ना, लेट फीस जब आप पे करने जाएंगे या जीएसटी पोर्टल पर पोर्टल आपके ऊपर लेट फीस चार्ज करेगा, तो वहां पर इसको दो भागों में डिवाइड कर देगा। यानी 50 रुपए पर डे की जब हम बात कर रहे हैं तो 25 रुपए सीजीएसटी और 25 रुपए एसजीएसटी। जब 20 रुपए पर डे की बात कर रहे हैं तो 10 रुपए सीजीएसटी के और 10 रुपए एसजीएसटी के होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर पीरियड की, यदि आपकी अक्टूबर पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न आपने ड्यू डेट पे बाद फाइल की थी, और उस पीरियड में यदि आपको 20 रुपए के हिसाब से, मैंने बता दी किस कंडीशन में आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी, तो इनटू आप 20 कर देंगे, और जब आपकी टैक्सेबल सप्लाई आपने की है तो उस समय आप कर देंगे 50। इस तरह से आपको निकालना है। मैंने यहाँ पर 50-50 तीनों में कर दिया, तीनों पीरियड में, क्योंकि तीनों ही में मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने टैक्सेबल सप्लाई की है। यदि आपने ऐसी सप्लाई की है, यानी जिस पीरियड के आप जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, उस पीरियड में मैंने कंडीशन बताई थी, उन कंडीशन में यदि आप आते हैं तो आप 20 रुपए इसमें इंटू कर देंगे और उसके बाद आप फिगर निकाल लेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, कि मान लीजिए अक्टूबर पीरियड की जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे, इस जगह पर जब हम देख रहे हैं, तो अक्टूबर पीरियड की हमारी डिले कितनी हुई थी, 82 दिन, 41 रुपए हमको इसको पे करने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप अक्टूबर पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न 10 फरवरी को फाइल करने जाएंगे, तो वहां पर आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी उस पीरियड में। यानी नेक्स्ट ऑफ मंथ में आप पर ये लेट फीस चार्ज की जाएगी। यानी जो 4100 रुपए हैं जो कि आपने अक्टूबर पीरियड की ड्यू डेट, अक्टूबर पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न है, उसको ड्यू डेट के बाद फाइल 10 फरवरी को फाइल करने जा रहे हैं, तो अक्टूबर पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर ये 41 रुपए चार्ज होकर नहीं आएंगे। ये कब आएंगे, जब आप नवंबर पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तब अक्टूबर पीरियड में जो आपने डिले किया है वो चार्ज होकर आएगी, यानी 41 रुपए। यानी नवंबर पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न अक्टूबर पीरियड की जब फाइल करने जाएंगे, तब आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन जब आप नवंबर पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तो वहां पर अक्टूबर पीरियड की जो आपने डिले की थी 41 रुपए, वो तब चार्ज आपको करनी होगी, तब जीएसटी पोर्टल उसको कैलकुलेट करेगा। इसी तरह से नवंबर पीरियड की जो डिले की थी 52 दिन, 2600 रुपए उस पर आपकी लाइबिलिटी बन रही थी, है ना, तो वो 2600 रुपए नवंबर पीरियड की जो आपकी लेट की है आपने, उसका जो चार्ज है 2600 रुपए, वो दिसंबर पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तब चार्ज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस भी पीरियड में आपने डिले किया है, उस पीरियड पर जो भी आपकी लाइबिलिटी बन रही है लेट फीस की, वो नेक्स्ट ऑफ मंथ की जब आप जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे तब वो आपको पे करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर मंथ के जो 4100 रुपए हैं, वो हम जब नवंबर मंथ की जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे तब हमको 41 रुपए पे करने होंगे, और नवंबर मंथ के जो 2600 रुपए हैं, वो हम जब दिसंबर मंथ की जीएसटीआर 3B दिसंबर पीरियड की जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे तब 26 रुपए पे करने होंगे, और दिसंबर पीरियड के जो 1050 रुपए हैं, वो हम जब जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे तब हमको 1050 रुपए पे करने होंगे। तो नेक्स्ट ऑफ मंथ में आपको ये पे करने होते हैं। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने निकाल लिया कि अक्टूबर पीरियड की जीएसटीआर 3B जो हमने डिले की थी उसके लिए हमको 41 रुपए पे करने होंगे फीस के लिए, और नवंबर मंथ की जो हमने जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद फाइल, यानी आज 10 फरवरी को फाइल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको 26 रुपए पे करने होंगे लेट फीस में, और दिसंबर पीरियड की जो जीएसटीआर 3B हमने ड्यू डेट के बाद आज 10 फरवरी को फाइल करने जा रहे हैं, तो इसके लिए 1050 रुपए हमको पे करने होंगे। तो ये तीनों मैंने यहाँ पर निकाल लिए। अब ये दोस्तों क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि आप
वैसे तो क्या करेंगे, जब आप अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर पीरियड की जब जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे, यानी अक्टूबर में तो फाइल करने जाएंगे तब तो कुछ भी आपको वहां पर नहीं देना होगा, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी की जब आप जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर जीएसटी पोर्टल द्वारा कैलकुलेट करके बता दी जाएगी कि आपको कितनी लेट फीस चार्ज करनी है। लेकिन उसमें होगा ये कि आपको अलग अलग, हर रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो अलग अलग आपको चालान बनाने होंगे। इसके अलावा ये भी होता है दोस्तों कि यदि आप अकाउंटेंट हैं या आप प्रोफेशनल हैं, तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो ये बोलता है आपसे कि भैया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जीएसटीआर 3 रिटर्न मैंने अभी तक फाइल नहीं की है और आज 10 फरवरी है, मैं आज फाइल करना चाहता हूं, तो आप ये बता दीजिए कि मुझ पर कितनी जो है ना लेट फीस की लायबिलिटी आएगी। तो आप इस तरह से उनको ये बता सकते हैं काउंट करके कि भैया आपके ऊपर कितनी आएगी, 7750 रुपए, तीनों को ऐड कर देंगे तो बोल सकते हैं आप कि 7750 रुपए आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी लेट फीस की, है ना। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप इसको कैलकुलेट करना सीख जाएं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको डे कैलकुलेट करने हैं और किस तरह से आपको ये पता करना है कि आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी या 50 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज की जाएगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहीं से जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे और जीएसटी पोर्टल पर जाने के बाद हमारा टोटल कितना हुआ था, 7750 रुपए, ठीक है ना। तो हम 7750 रुपए हमको पे करने हैं, लेकिन एक हेड में पे नहीं करने हैं। मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइड हो जाएगा दो हेड में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, यानी 50 रुपए पर डे की जब हम बात कर रहे हैं तो 25 रुपए सीजीएसटी के हेड में पे करने हैं और 25 रुपए एसजीएसटी के हेड में पे करने हैं। 20 रुपए की जब हम बात कर रहे हैं लेट फीस की, तो 10 रुपए सीजीएसटी के हेड में पे करना है और 10 रुपए हमको एसजीएसटी के हेड में पे करना है। इसी तरह से जब हमने यहाँ पर टोटल देखा तो हमारा टोटल कितना आ रहा था, 7750 रुपए, ठीक है ना। तो 7750 रुपए जब हमारा टोटल आ रहा है तो उसको जब हम डिवाइड कर देंगे दो भागों में तो हो जाएगा 3875 रुपए हमको सीजीएसटी के हेड में पे करने हैं और 3875 रुपए हमको एसजीएसटी के हेड में पे करने हैं। और चालान बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है वो सही कॉलम में आपको डालना है। जैसे यहाँ पर आपको टैक्स के कॉलम में नहीं डालना है, इंटरेस्ट भी हम पे करने नहीं जा रहे तो इंटरेस्ट में भी हमको नहीं रखना है, पेनल्टी के कॉलम में भी नहीं रखना है, हमको रखना है फीस के कॉलम में, है ना, क्योंकि ये लेट फीस है तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा, यदि आपने इसको इंटरेस्ट में कर दिया या फिर आपने टैक्स में कर दिया तो आप लेट फीस के लिए इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चालान जनरेट करने जाएं तो क्या करें, आप फीस के कॉलम में आपको ये अमाउंट रखना है और डिवाइड कर देना है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। सीजीएसटी में मैंने यहाँ पर कितना था, 7750 रुपए हमारे बन रहे थे, तो फीस के कॉलम में हम आए, सीजीएसटी के हेड में हमने 7750 का आधा अमाउंट यानी 3875 रुपए यहाँ पर डाल दिया और 3875 रुपए हमने एसजीएसटी के हेड में डाल दिया और इस तरह से 7750 रुपए का हम चालान यहाँ से क्रिएट करेंगे, उसको पे कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। और इसके बाद जब हम जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने जाएंगे, है ना दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि अपने आप हमारे कैश लेजर से इतना पैसा डिडक्ट होता जाएगा। यानी जब हम नवंबर मंथ की जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे तो वहां पर 4100 रुपए जो हमारे ऊपर लेट फीस के चार्ज होकर आएंगे वो इसमें से पे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। इसी तरह से दिसंबर पीरियड की जब हम जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करने जाएंगे वहां पर 2600 रुपए हमारे ऊपर लेट फीस के चार्ज होकर आएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिडक्ट हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। और जब हम जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो 1050 रुपए लेट फीस वहां पर लग कर आएगी, तो वो उसी में से डिडक्ट हो जाएगी, हमको बार बार चालान क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जिसमें कि हमने समझा कि जब भी हम किसी भी पीरियड की जीएसटीआर 3V रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जाते हैं तो हमको डेज कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने जान लिया। इसके अलावा आज आपने ये भी सीख लिया कि कब आप पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी और कब आप पर 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। और जो लेट फीस लगेगी वो उस मंथ उस पीरियड में न लगते हुए उसके नेक्स्ट ऑफ पीरियड की जब आप जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तब उस पीरियड की आपको लेट फीस चार्ज की जाएगी और वो आपको पे करनी होगी। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।